नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी बहनों को आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए एनबीटी की कितनी और कौन कौन सी किताबें मिली हैं और इन किताबों में बच्चों को क्या बताया और समझाया गया है। उसके पहले भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारी और आंगनबाड़ी बहनों को इसका फ़ायदा हो सके इसके लिए इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को लंबी न करते हुए। सबसे पहले बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एनबीटी की किताबें हम लोगों को आंगनबाड़ी के ऑफिस से प्राप्त हुई हैं शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को देने के लिए। हमारी बहुत सी बहनों को पता ही नहीं है कि एनबीटी की कौन कौन सी किताबें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि जो भी अधिकारी आते हैं वो यही सवाल करते हैं कि एनबीटी की किताबें आप लोगों को कितनी प्राप्त हुई हैं और कौन कौन सी हैं। लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि किसकी किताबें हैं। एनबीटी का नाम आते ही दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि हम लोग किताबें तो मिलती हैं, चाहे उसका यूज बच्चों के साथ करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें चित्रों को दिखाकर समझाते और बताते हैं, पर इतना ध्यान हम लोगों ने कभी दिया नहीं होता है कि कौन सी किताबें एनबीटी की हैं या किसकी हैं। जब ये सवाल ज़्यादा होने लगा तब चीज़ें ध्यान में आई कि ये किताबें कौन सी हैं, और हमने भी सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और अपनी सारी बहनों को बताया जाए कि एनबीटी की कौन सी किताबें हैं। तो भाई और बहनों, ध्यान से देखिएगा और इन किताबों को आप लोग भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर इकट्ठा करके रख लीजिएगा, से कि कोई आए और पूछे तो आप इन किताबों को उन्हें दिखा सकें, किसी भी अधिकारी को इन किताबों को आप उन्हें दिखा सकें। और अगर आप लोगों ने सही से इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो आप लोगों को पता भी हो जाएगा कि एनबीटी की कितनी किताबें मिली हैं और वो किस काम आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनबीटी का मतलब होता है नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। इसी को शॉर्ट में एनबीटी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली किताब मिली हुई है गिजू भाई का गुलदस्ता 6, मुनिया रानी। इस किताब में कहानी का संग्रह है जिसमें 7 कहानियां हैं। पहला अगर मगर, दूसरा तिकड़की जोशी, तीसरा चीची चिड़िया, चौथा मैं हूँ मर्द मुछंदर, पांचवा मुनिया रानी, छठा अल्लम गल्लम करता हूँ और सातवां है मूछों वाली नानी। ये 7 कहानियां मुनिया रानी किताब में है। जिसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5वें चक्र की गतिविधि में बच्चों को कहानी और कविता सुनाई जाती है, जिसमें हमें ये कहानी की किताब बहुत ही मदद देती है। इससे हम आसानी से बच्चों को चित्रों के द्वारा कहानी सुना लेते हैं। चित्र देखकर बच्चे बहुत अच्छे से कहानी को समझ पाते हैं। और दूसरी किताब है शीला और लीला, जिसमें 2 गायों की कहानी बताई गई है। 2 गायों की दोस्ती की कहानी है इसमें। अगर आप इस कहानी की किताब को खोलकर सही से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी कहानी है। किताब को बच्चों को दिखाकर ही उन्हें कहानी बताई जाएगी, जिससे बच्चे गाय क्या है, गाय क्या खाती है, क्या गाय कहाँ रहती है, इन सब चीज़ों के विषय में बच्चे जान पाते हैं और उनका इंटरेस्ट भी कहानी सुनने में और ज़्यादा बढ़ जाता है जबकि वो चित्र को देखते हैं। और तीसरी बहनों, हम हिंदुस्तानी अलग अलग राज्यों के नृत्य, कपड़े, वहाँ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, ये सारी बातें सरल और मनोरंजक तरीके से बच्चों को बताने और समझाने की कोशिश की गई है। चित्र भी बने हुए हैं जिस राज्य में, जैसे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ
जिसमें है मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ, तमिल मेरी भाषा है, मेरा प्रिय त्योहार है पोंगल, तुम्हारा नाम क्या है। और इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ चित्र में ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी होती है। और आपने देखा कि कितना बढ़िया इसमें बताया गया है कि मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ और मेरी भाषा तमिल है और वहाँ का मुख्य त्योहार पोंगल है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को 3-4 चीज़ों की जानकारी हुई। और आती है चौथे नंबर के किताब की बारी। चौथे नंबर की किताब का नाम है पशु पक्षी का नाम बताएं। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े चित्र दिए गए हैं, रंगीन चित्र दिए गए हैं इस किताब में, जिससे कि बच्चे को उत्सुकता हो उन किताबों को देखने में। रंग बिरंगी चीज़ें बच्चों को बहुत ही प्रभावित करती हैं। और इसमें तरह तरह के जानवरों पक्षियों का चित्र दिया गया है। इसमें कहीं ये है कि कहीं तोते का पूरा पंख है तो कौवे का मुंह है, इसको पहचानने की क्षमता बढ़ती है। और इसी तरह से जानवरों का भी दिया गया है। बच्चों को ये किताब आप दिखाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो बच्चों को ये सब चीज़ें कराकर देखी हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। मगरमच्छ बना हुआ है तो मगरमच्छ के सर में कुछ और है, पैर किसी और जानवर का है। इसी तरह से बच्चे खुशी खुशी इन सब चीज़ों को देखते हैं और पहचानने की पूरी कोशिश करते हैं और बच्चों को बहुत आनंद भी आता है। बहनों, अगली किताब है मुत्ताई नाई दादी माँ। मुत्ताई नाई दादी माँ में बच्चों को गुड मैनर, अच्छी आदतें सिखाई गई हैं, जैसे बिना ब्रश किए कुछ न खाना, रोज़ नहाना, रोज़ ब्रश करना, अन्न खाना बर्बाद न करना, पानी बर्बाद न करना। ये सब चीज़ें करके बच्चों को बड़े बड़े चित्रों द्वारा बताया और समझाया गया है। उसके बाद बारी आती है अगली किताब की। किताब का नाम है बाजार की सैर। बाजार की सैर किताब में बच्चों को बाजार की सैर कराई गई है। इसमें बताया गया है चित्रों द्वारा ही कि बाजार में कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, बाजार में क्या क्या मिलता है। उसके बाद आती है 7वें और अंतिम किताब की बारी, जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। कम लागत, बिना लागत शिक्षण सहायक सामग्री। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई सुविधा हो न हो, हम अपने बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा किस तरह से दें। जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हों, हमारे घर पर हों, व्यर्थ मतलब जो बेकार की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से बच्चों को कैसे हमें सिखाना है शाला पूर्व शिक्षा कैसे देनी है। बहनों, इस किताब के 5 भाग हैं। पहला भाग है बुनियादी गणित, जिसमें कि बच्चों को बुनियादी गणित के विषय में बताया गया है कि किस तरह से उनको हम घर में मौजूद चीज़ों से उनको बुनियादी गणित की शिक्षा दे सकते हैं, या वो जो भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर हैं उन सब चीज़ों से कैसे बुनियादी गणित की शिक्षा हमें देनी है। और दूसरा भाग है शब्दकोश का विकास। तीसरा भाग है आँख और हाथ का समन्वय। और चौथा भाग है सामाजिक ज्ञान, अभिनव और खेल। ये सारी चीज़ें हमें कैसे बच्चों को, जो हमारे 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उन सब बच्चों को कैसे बिना किसी सामग्री के हमें बच्चों को सिखाना है। ये रही हमारी एनबीटी की 7 किताबें। भाई और बहनों, एनबीटी की 7 किताबें हमें प्राप्त हुई हैं। आप लोग भी इन किताबों को ध्यान में रखिए और अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर भी रखिए। एक बार इन सब किताबों को आप लोग भी, गर्मी की छुट्टियां हैं तो खोलकर, जिन बहनों ने नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ इन किताबों को आप लोग भी खोलकर पढ़ लीजिए, क्योंकि आसानी से इस समय हम पढ़ सकते हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं, गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो आप लोग इन सबको पढ़ लेंगे तो जब बच्चे आना शुरू करेंगे तो आप लोग इन्हें आसानी से बच्चों को पढ़ाएंगे। और हाँ भाई और बहनों, इस समय तो गर्मी बहुत बेतहासा है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।
मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों के यहाँ क्या हाल है मौसम का? कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।